जय हिंद, नमस्कार साथियों। आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म के अंदर। आज हम आर्मी अग्निवीर 2026 की जो नया भर्ती आने वाली है उनके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 50 क्वेश्चनों का मॉडल पेपर रहेगा। इसमें अगर आपने 35 प्लस क्वेश्चनों का राइट जवाब दे दिया तो आप सेफ जोन में हो, आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। अब चलिए शुरू करते हैं। ये आपका ट्रेड्स रहेगा, इसमें जीडी, डब्ल्यूएमपी और ट्रेडमैन और टीए के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथ ही अगर चैनल की आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके जीके के रहेंगे, 15-15 रहेंगे आपके साइंस के, साथ ही 15 रहेंगे मैथ्स के और 5 रहेंगे रीजनिंग के। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो की बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रहेंगे 15 क्वेश्चन, वो रहेंगे हमारे साइंस के क्वेश्चन रहेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद हम लेंगे आपके जीके के और उसके बाद में लेंगे हम आपके मैथ्स के और उसके बाद में रीजनिंग के। पहला क्वेश्चन है जो साइंस का क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा 2026 के लिए, ठीक है ना। इसमें से जो आपने ये क्लास ले ली तो मैं आपको बता दूं, अगर 35 प्लस आपने सही कर दिया तो आपको कोई सिलेक्शन से रोक नहीं सकता। तो शुरू से लेकर एंड तक बने रहना और साथ ही आपको प्रत्येक क्वेश्चन की एक नोटबुक तैयार रखना। उसमें आपने पहले क्वेश्चन लिखना है और उसके आगे अपना आंसर लिखना है। साथ ही आपको मिलाते जाना। आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये बताना लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में। अब आप पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन में ले जाने का कार्य कौन करता है। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 के लिए, ठीक है ना। मानव शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है। प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर प्लाज्मा। आपको आपने क्वेश्चन देख लिया होगा उम्मीद करता हूँ। मैं क्वेश्चन का जवाब देता हूँ और आप भी अपने साथ में नोटबुक रखना, उनका भी बराबर आपको लिखते रहना। इसका सही आंसर हो जाएगा आरबीसी द्वारा है जो मानव शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आर्मी भर्ती 2026 में। उम्मीद करता हूँ आपने पहला क्वेश्चन का राइट जवाब दिया होगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा H2O। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन को लॉक किया जाए। साथ में आपको जल्दी जल्दी करना है क्योंकि मैं है जो आपको अगर टाइमिंग ज़्यादा दिया तो आपके वहाँ पर है जो आपको अगर आपको जितना कम टाइमिंग दिया जाएगा जितना आपको सही रहेगा यहाँ पर, फिर वहाँ पर आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय के अंदर देखो आप मानव हृदय के अंदर कक्षों की संख्या कितनी होती है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ में अगर आपने नोटबुक पर अपना सही आंसर लिख दिया है तो मैं आपको बताता हूँ। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा आपका, 2 बाएं और 2 आलिंद, ठीक है ना। 2 बाएं और 2 नीली, 2 बाएं 2 दाएं नीली, ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा। और पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा, पौधा भोजन कैसे बनाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना, तब तक मैं वेट करता हूँ। तो इसका सही आंसर उम्मीद करता हूँ आपने सही आंसर दिया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे भोजन से प्राप्त करते हैं। पौधे भोजन इसे प्राप्त करते हैं प्रकाश संश्लेषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि है जो निर्वात में क्यों नहीं चलती। ध्वनि क्या कारण है। हवा ज्यादा होती है क्या, माध्यम नहीं होता है क्या, गति कम होती है या ताप नहीं होता है। वेट करता हूँ और अगर आपने नोटबुक में सही आंसर दिया है तो मैं अब बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, माध्यम नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है, ध्वनि निर्वात में इसलिए नहीं चलती क्योंकि उनमें माध्यम नहीं मिलता किसी प्रकार के। जिस प्रकार हम दो वस्तु आपस में पीटने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उनमें जो ध्वनि निर्वात होती है उसमें जो है ना माध्यम नहीं प्राप्त होता ध्वनि को, इसलिए वो ध्वनि नहीं चलती, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त का सामान्य पीएच मान क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का सामान्य पीएच मान क्या होता है। 6.8, 7, 7.4, 8.0। आपका आंसर क्या होगा। अगर आपने उम्मीद करता हूँ सही आंसर दिया होगा, मैं बताता हूँ क्वेश्चन का राइट जवाब। इसका राइट जवाब हो जाएगा हमारा सी, 7.4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिजली की इकाई क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिजली की इकाई क्या होती है। बिजली की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है क्या, या फिर आपकी वोल्ट, वाट, एम्पियर या फिर जूल। क्या होगा इसका सही करेक्ट आंसर बताइएगा, फिर मैं बताता हूँ आपको। आपको फुल टाइमिंग दिया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको फुल टाइमिंग दिया जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एम्पियर, इसका सही राइट हो जाएगा। ध्वनि का बिजली की इकाई क्या होती है। साथ में स्क्रीनशॉट लेकर आपको उसको रफ कॉपी में उतार लेना। अब जब देखोगे ना पेपर वहां पर तो हुब टू हुब आपको यही मिलेंगे, ठीक है ना। और मैं ये आपको जब तक मैं आपको ये क्लास लेता रहूंगा तब तक की आपकी जो कि
फाइनल आपका एग्जाम नहीं होए तब तक ये मैं आपको ये क्लास देता रहूँगा, ठीक है ना। और मैं ये सारी एक्सपीरियंस के साथ ये आपकी पिछले है जो आपके पिछले क्वेश्चनों के हिसाब से मैंने ये जो आपके सामने क्वेश्चन बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा का प्रकाश होता है, चंद्रमा का प्रकाश कैसा होता है? सवय का होता है, किसका होता है? सवय का होता है, या फिर आपका सवय का होता है, या परावर्तित होता है, या फिर नेक्स्ट आपका विद्युत होता है, या तापीय होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? चंद्रमा किसके कारण चमकता है, ये पूछना चाहता है, चंद्रमा किसके कारण चमकता है क्या इसमें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, लॉक किया जाए। परावर्तित होता है, इसके कारण आपस में चमकता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कांच होता है ना परावर्तित, जिस प्रकार यही तारे हैं ये सारे परावर्तित के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उम्मीद करता हूँ आपने 8 में से 8 का राइट जवाब दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत, यकृत कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखोगे ना तो भी आपको लगेगा कि मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको लगेगा, ठीक है ना। क्या यकृत होगा, हृदय होगा, फेफड़ा या त्वचा? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? उम्मीद करता हूँ आपने सही ऑप्शन दिया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा त्वचा है जो सबसे बड़ा अंग होता है। आपने आपको ये भी त्वचा क्या होता है, जो शरीर की जो चमड़ी है ना इसको कहते हैं त्वचा, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी अंग हो यही है, ठीक है ना। ऐसे तो ऑप्शन के हिसाब से बनते हैं लेकिन यही होगा इसका सही करेक्ट आंसर। सूर्य से हमें कौन सी ऊर्जा मिलती है? सूर्य से हमें कौन सी, रासायनिक ऊर्जा या फिर नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक, नाभिकीय, यांत्रिक या विद्युत? इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? उम्मीद करता हूँ आपने सही ऑप्शन दिया होगा। तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिकीय, ठीक है ना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नाभिकीय। साथ में आपको नोटबुक में उतारते रहना है। ज़्यादा क्लास लंबी हो जाएगी इस वजह से मैं फास्ट फास्ट करवा रहा हूँ, आपको स्लो मोशन में देख सकते हो। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु क्या, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम या पोटेशियम? इसका सही आंसर क्या होगा? वेट करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपने ऑप्शन सही चुना होगा। तो मैं इसका ऑप्शन लॉक कर देता हूँ, लिथियम इसका ऑप्शन लॉक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? क्या पेट से होती है, क्या आंत से होती है, या मुंह से, या ग्रास नली से? आपको लास्ट में अपना है जो क्वेश्चन मुझे बताना है कि मैंने 50 में से इतने क्वेश्चन राइट किए हैं, और अ, सभी के क्वेश्चन आपको करेक्ट ही देना। मैं उम्मीद करता हूँ ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आप आराम से बता दोगे। आर्मी का पेपर कोई हार्ड पेपर नहीं आता है। जब आप वहाँ पर एग्जाम में बैठोगे ना तब पता चलेगा कि जितने मैं वहाँ पर करता था उससे भी मैंने कहीं ज़्यादा किया है। इससे भी सरल पेपर आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मुँह है, इसका मुँह है आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताप का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ताप का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? क्या सेल्सियम, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, या केल्विन, या जूल? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ताप का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? तो ताप का ऐसा ही मात्रक होगा हमारा केल्विन, ठीक है ना। केल्विन इसका सही ऑप्शन लॉक किया जाएगा। CO2 का उपयोग पौधे किस में करते हैं? CO2 का उपयोग यानी कार्बन डाइऑक्साइड का पौधे उपयोग किस में करते हैं? क्या श्वसन में करते हैं, या फिर प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन, या वाष्पन? तो इसका सही आंसर होगा हमारा, अगर आपने बता दिया तो मैं बता देता हूँ, प्रकाश संश्लेषण में काम आता है, CO2 काम आता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये आ चुके हैं आपके विटामिन के क्वेश्चन भी आ चुके हैं। हर टॉपिक से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? क्या रतौंधी, स्कर्वी, बेरी या एनीमिया? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा स्कर्वी। बी से होता है बेरी बेरी, बी से होता है बेरी बेरी, ठीक है ना। बी से होता है बेरी बेरी। और एनीमिया होता है खून की कमी से, ठीक है ना। रतुंधी होता ए की कमी से, ठीक है, विटामिन ए की कमी से। अब आगे है हमारे जीके के क्वेश्चन, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के क्वेश्चन है। अगर आप इनमें से जो, अब आपको बताना है कि साइंस में आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, फिर लिखना है, पहले लिखना है साइंस, उसके बाद लिखना है जीके, उसके बाद लिखना है मैथ, और उसके बाद रीजनिंग। साइंस के आपने जैसे मान लो 15 क्वेश्चन किए तो उनमें से आपको लिखना है कि मैंने 15 में से 12 या 13 का स्कोर किया है। साथ ही जीके के अगर आपको 12 13 से 14 करते हो, साथ में मैथ्स के आप 10 प्लस क्वेश्चन सही करते हो, साथ में रीजनिंग के भी आप 4 से 5 क्वेश्चन सही करते हो। ऐसे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना था कि मैं भी देखूं कितने बंदे हैं जो अभी तक पानी में हैं और कितने बाहर हैं।
भारत की राजधानी क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी, भारत की राजधानी क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुंबई, नई दिल्ली या कोलकाता या चेन्नई। इसका तो बच्चा बच्चा जानता है कि नई दिल्ली ही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? आपको बताना है भारतीय सेना का आदर्श वाक्य। आपको हर एक टॉपिक के मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, जय जवान जय किसान, सेवा परमो धर्म या वंदे मातरम। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेवा परमो धर्म। नेक्स्ट है हमारा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? क्या 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर या 2 अक्टूबर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 26 नवंबर, क्योंकि संविधान है जो 26 नवंबर को लागू हुआ था। 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस, ठीक है ना। 15 अगस्त को मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं दिवस। और 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्रता दिवस, ठीक है ना, गणतंत्रता दिवस। साथ ही 26 नवंबर को संविधान दिवस और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती। आपको एक क्वेश्चन दिवस के बारे में पूछा जाएगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे? आपको एक मुख्यालय से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे इसरो का पूछो चाहे किसी का भी पूछो, एक मुख्यालय का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा परीक्षा हॉल के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा? हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु या मुंबई। इसका सही ऑप्शन लॉक किया जाए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर आपने, उम्मीद करता हूँ आपने सही जवाब दिया होगा। अब मैं बता देता हूँ, इसका सही ऑप्शन होगा बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आपको लग रहे होंगे कि इतने क्या सरल भी सवाल आते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल इतने सरल सवाल है जो आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिले। भारतीय राष्ट्रीय पशु, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। क्या होगा? शेर। ये तो बच्चा बच्चा बता देगा कि शेर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको साथ में उतारते रहना, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100%। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? क्या प्रयागराज, हरिद्वार, गंगोत्री, ऋषिकेश। इसका ऑप्शन सही क्या होगा? 21वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही हो जाएगा गंगोत्री, गंगा नदी का गंगोत्री, ठीक है ना। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? यह तो बच्चा बच्चा जानता होगा, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। उम्मीद करता हूँ आपने सही जवाब दिया होगा। 1929 या 1935, 1947 या 1950। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1935, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य, जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य, ये भी मुझे लगता है कि कोई गलत नहीं करेगा, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछा है। जनसंख्या के हिसाब से हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हो जाएगा जनसंख्या से सबसे बड़ा राज्य, ठीक है ना। और इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, बता दूं या फिर आपने बता दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जन गण मन के रचयिता कौन है? यह भी क्वेश्चन आपको रचयिता के एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, देख लेना। 1000 में से 1000% एक क्वेश्चन आपको रचयिता का देखना मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या महात्मा गांधी है, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब की थी? 1911 में है जो इसकी रचयिता की थी। जन गण मन कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होता है? तो ये होता है आपका, बता दूं या आप बता रहे हो? उम्मीद करता हूँ आपने सही बताया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, बता दूं या आपने बता दिया? ओके, मैं कर देता हूँ सही। चौथा ऑप्शन, सी ऑप्शन लो किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26वां, ठीक है ना। 26वां क्वेश्चन है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ? मैंने कहा ना, एक क्वेश्चन आपको मुख्यालय से देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपको मुख्यालय से देखने को मिलेगा। 100% आपको एक क्वेश्चन मुख्यालय से देखने को मिलेगा। क्या जिनेवा होगा, पेरिस, न्यूयॉर्क या लंदन? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? उम्मीद करता हूँ आपने बता दिया होगा। मैं लॉक कर देता हूँ क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? एक क्वेश्चन खेल से भी देखने को मिलेगा आपको। खेल का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, एक क्वेश्चन आपको छपेगा, देख लेना। तो इसका क्या हो जाएगा? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फुटबॉल? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन मैं लॉक कर देता हूँ। कर दूं या आपने बता दिया?
इसका ऑप्शन होगा हॉकी। भारतीय राष्ट्रीय खेल हॉकी, ये बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिसाइल मैन, ये भी मुझे लगता है कोई गलत नहीं करेगा। मिसाइल मैन किसे कहते हैं? मिसाइल मैन विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर बाबा या सीवी रमन। इसका भी मुझे लगता है कोई जो गलत नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अप्रैल, 5 जून, या फिर 16 सितंबर, या 1 मई को? 22 अप्रैल को, या फिर 5 जून को, या फिर आपका 16 सितंबर या 1 मई। उम्मीद करता हूँ आपने बता दिया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ये भी मुझे लगता है कोई गलत नहीं करेगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और अगर आप सही बताते हो कमेंट बॉक्स में बताना कि मैंने सही बताया है। क्या इसका आंसर नीम होगा, या फिर पिंपल, या बरगद, या आम? आम राष्ट्रीय फल है, ठीक है ना। आम राष्ट्रीय फल है, तो ओके। और इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बरगद। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मैथ्स के। अब आपको क्या करना है, जीके के बताना है कि जीके के मैंने इतने क्वेश्चन सही किए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जीके के मैंने 15 में से 12 या 13 क्वेश्चन सही किए, ये आपको बताना है, ठीक। अब बढ़ते हैं मैथ के क्वेश्चनों की तरफ। मैथ्स के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा। 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा? इनकी मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको। क्या 30 होगा, 45, या 60, या 90? आप बताइएगा। फिर मैं इसकी एक ट्रिक बताता हूँ आपको, खतरनाक ट्रिक। एलसीएम का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप गलत नहीं करोगे। मैं उम्मीद और आशा के साथ कहता हूँ, अगर एलसीएम का क्वेश्चन आ गया ना तो आप 100% सही करोगे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अगर आपने सही ऑप्शन अगर आपने चूज कर लिया है तो मैं बता देता हूँ। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको 15, ये आपके हो गए 15, ठीक है ना। 15 और 20, अब क्या करना है आपको 15 और 20 का। अब आपको इनमें भाग देना है, ठीक है ना। इनमें इसमें भाग दे रहा है, इसका भी जा रहा है, ठीक है ना। अब 20 का 2 इसमें नहीं जा रहा है, ठीक है, छोड़ो, ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरे की बात करते हैं। इसमें जा रहा है, इसका नहीं जा रहा है, ठीक है ना। इसका, हाँ इसका जा रहा है, इसका जा रहा है, ठीक है ना। और इसका इसका भी जा रहा है, तो इसका ऑप्शन ये लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। जिसका आपको समझ लेना कि इसका जा रहा है, हाँ जा रहा है, इसका भी जा रहा है, ठीक है ना, तो वो आपको लॉक कर देना है, ठीक है ना। और जिसमें भाग देने पर भाग ना जाए उनको क्या कर देना, कट कर देना। और छोटी संख्या में हमेशा एलसीएम में छोटी संख्या से होता है और एससीएम में होता बड़ी संख्या से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक करना वीडियो को। 144 का वर्गमूल क्या करना है, क्या होगा? अब इसका भी मैं आपको ठीक बताऊंगा। वर्गमूल भी क्या होता है ना, उनका भी मैं आपको बताऊंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने सही चूज कर लिया तो मैं बता देता हूँ। क्या 10 होगा, 11, 12, 13? इसका भी आपको मैं सही बता देता हूँ ट्रिक के साथ। 12 है, 12 का भाग 2 इसमें जा रहा है, ठीक है ना, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 का 200%, ठीक है ना। 10 का 200% पूछा है, 10 का 200% पूछा है, ठीक है। 10 का 200% कितना हो, 10 का। आपको मैं इसकी भी एक ट्रिक बता रहा हूँ, शानदार जानदार जिंदाबाद ट्रिक बताऊंगा। अगर आपने ये देख ली तो प्रतिशत का क्वेश्चन आप 100% सही कर दोगे। 10 का 10, 200 का 10%, 200 पहले लिख, 200 का 10%, एक जीरो से एक जीरो कट, और अब इसमें गुणा करने पर 20 आएगा, तो इसका आंसर सही हो जाएगा 20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक करना, ठीक है ना। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, देख लेना परीक्षा के अंदर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। 7 का, अब किसको नहीं आता मुझे बताओ। अब गुणा करना किसको नहीं आता है, वो सबसे पहले तो गुणा सीख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 56। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख लो, ये क्वेश्चन देख सकते हो, ऐसे प्रतिशत का क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको। 100 का, अब 100 का मतलब होता है गुणा, का मतलब गुणा होता है, ठीक है ना। 100 का 25, 100 का 25%, फिर दे दो भाग। अब इनको कर दो गुणा, 100 इंटू कर दो 25, 100 इंटू 25 करेंगे तो जाएगा 250, 250 प्लस 250 को 10 से गुणा करो तो हो जाएगा 25,000। 25,000 में भाग दे दो 100 का, एक जीरो से एक जीरो कट, तो इसका हो जाएगा 25 आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा हॉल के अंदर। देख लो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये क्वेश्चन बताओ किसको नहीं आता। इतने सरल क्वेश्चन आप नहीं आता है तो फिर आप क्या करोगे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, क्या 100 होते हैं, गलत। 500 गलत। 1000, हाँ इसका आंसर सही हो जाएगा 1000। 1000 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 का घन या क्यूब क्या होता है। अब घन और क्यूब तो आपको सीखने पड़ेंगे, इसके तो कोई इलाज है नहीं, कोई दवा है नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 729, ठीक है ना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 729। आप देख सकते हो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे परीक्षा के अंदर, ठीक है ना। अब 45 का भाग देना है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करना है, 45 को 5 में भाग देना है, सॉरी 5 का 45 में भाग देना है। तो कितनी बार जा रहा है, 5 का 45 में भाग दो, 9 बार जा रहा है, ठीक है ना, 9 बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लो किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5, 10, 15, इसके बाद क्या आएगा। ये क्या पूछ रहा, 5, 10, 15, इसमें बीच में कितने का गैप है, आपको गैप देखना है, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर देखना आपको 5 का गैप है, ठीक है ना। यहाँ पर भी 5 का गैप है, तो यहाँ पर भी कर लो 5 प्लस करने पर 5, 15, 5 और 15 प्लस 5 करो, कितने हो जाएंगे, 5 और 15 हो जाएंगे हमारा 20। तो इसका आंसर हो जाएगा 20, सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र, अब सूत्र भी आपको याद करने पड़ेंगे, सूत्र के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपने सही बताया होगा। क्या इसका ऑप्शन लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा, 2 कोष्टक एल प्लस बी हो जाएगा, या फिर लंबाई गुणा चौड़ाई या लंबाई स्क्वायर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा, मैं फिर लॉक करता हूँ ऑप्शन को। तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, लॉक किया जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बराबर कितने होते हैं। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बराबर कितने होते हैं, बताइएगा। फिर मैं ऑप्शन बताता हूँ। 2 का पहले निकालना क्या है, इनको करना, सॉरी पहले क्या करना आपको, पहले करना 2, 2 का 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 × 2 करो 4, 4 हो गया, 3 का हो गया 6। सॉरी, इसका हो जाएगा 2, 6, ठीक है ना, और इसका हो जाएगा 9, 9 प्लस 6 कितना होता है। आपको क्या करना, 2 का स्क्वायर आपको पता ही है, 2 का स्क्वायर होता है हमारा 6, ठीक है ना। 2 × 2 और 3 का होता है 9, 3 को 9 देख, 2 × 2 हो गया हमारा 4, सॉरी 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है ना। 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 और 4 कितने होते हैं, 10, 11, 12, 13, 13 हो गए। तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा 13 ऑप्शन, लॉक किया जाए, ठीक है ना। समझ में आया कि देख, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, 2 का कितना है स्क्वायर, कि 4 है भाई 4, ठीक है। 3 का कितना है, 3 का है 9, तो 4 और 3 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, 13। इसका सही आंसर हो जाएगा 13, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि गुणा 5 है तो 2 गुणा प्लस 3 कितना होगा, बताइएगा आप। मेरे पास इतनी ज़्यादा है नहीं, बोर्ड बोर्ड हो तो मैं आपको आसानी से पढ़ा पाऊँ। आपको मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराता हूँ, आपको एक रफ रजिस्टर पास में रखना, उसमें आपको फास्ट फास्ट करना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, क्या होगा, लॉक कर दूं क्या, या आप बता रहे हो। तो इसका आंसर लॉक कर देता हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 13। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 13, सिंपली इसका 13 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 50 का आधा क्या है, बहुत शानदार जानदार जिंदाबाद, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 50 का आधा, 50 का आधा बताना है कितना होगा। 50 का आधा, 50 का आधा हो जाएगा 25, तो इसका आंसर बी, लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 × 6, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, मैं कह रहा हूँ ना आपको। 12 × 6, 12 × 6 बराबर हो जाएगा 72, 72 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 में 81 के भाग कितनी बार जाएगा। इतने सरल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मैं बोल रहा हूँ ना, इतने सरल क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। 9 का भाग 2 इसके अंदर, 9 बार, 9 का 9 81, 9 बार जा रहा है, ठीक है ना, 9 बार जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा 9, तो इसका इसका सही आंसर हो जाएगा 9, 9 का 9, ठीक है ना। नेक्स्ट रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत सरल, रीजनिंग भी मैं आपको इतनी पढ़ाऊंगा शानदार, देख सकते हो। ए, उसके बाद में सी, इसके बाद में ई, उसके बाद में जी पूछा है, ठीक है ना। कितने का गैप है, बी और सी यानी 2, ठीक है ना। 2, 2, 2 का चल रहा है 2, ठीक है ना। तो इसके बाद में
आई, इसका हो जाएगा आई, ठीक है ना, आई हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी है मोस्ट की, कैसे हुआ, दो, दो का डबल, दो गुणा दो बराबर चार, और चार गुणा चार बराबर आठ, आठ गुणा आठ, सॉरी आठ प्लस, सॉरी प्लस प्लस करना, दो प्लस दो, इसमें दो प्लस दो हो गया हमारा 16, और 16 प्लस 16 32, इसका सही ऐसे ही करना है आपको, रीजनिंग में हमेशा ध्यान रखना आपको, ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा साउथ को उल्टा लिखने पर क्या बनेगा, साउथ को उल्टा लिखने पर क्या बनेगा, सबसे पहले एच, ठीक है ना, एच सबसे पहले उल्टा करने पर करना, उल्टा ही करना, एच टी यू ओ एस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, HTOS, ठीक है ना, ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राम का भाई श्याम है, ठीक है ना, राम का भाई श्याम है, राम का भाई श्याम है, ठीक है ना, राम का भाई श्याम है, तो मोहन का चाचा कौन है, राम का भाई श्याम है, देखने की कोशिश कीजिएगा कि राम का भाई श्याम है, राम का भाई श्याम है, देख सकते हो, राम का भाई कौन है, श्याम, राम का भाई श्याम, दो भाई, दोनों भाई है, श्याम का पुत्र मोहन, अब इसका पूछ रहा है श्याम का पुत्र, श्याम का पुत्र है मोहन, तो बताओ मोहन का चाचा कौन है, राम, सिंपल क्वेश्चन, नो बकवास, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि एक बराबर ए है तो दो बराबर बी, तो चार बराबर क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे रीजनिंग के, तो चार बराबर चार करो, ए बराबर एक, बी बराबर दो, सी बराबर तीन, डी बराबर चार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बी ऑप्शन लॉक किया जाएगा। देखिए मैं इतनी मेहनत करने के बाद आपके पास ये वीडियो उपलब्ध कराता हूँ, कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, और हर रोज़ आपको ऐसे ही सेशन मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि अगर आपने, जब तक आपका एग्ज़ाम होता है तब तक आपने ये क्लास आप हर डे पर डे मैं पर डे आपकी क्लास लेता रहूँगा, उसमें आपने हर दिन अपना एनालिसिस किया, तो आप, मैं उम्मीद और आशा के साथ कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। साथ ही चैनल को पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।